पंचायत सचिव के अभ्यर्थी गुलाम हुसैन को इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जहां पुलिस की ओर से इनकी पिटाई की गई है। इस वक्त ये रिम्स में हैं और सिटी स्कैन के बाद इन्हें ले जाया जा रहा है। हालांकि बोलने की हालत में भी नहीं है। इनके साथ जो लोग मौजूद हैं वो पूरे मामले की जानकारी हमें दे रहे थे और उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि पुलिस की निर्दयता इस तरीके से हुई है कि अपनी मांगों को लेकर जब ये अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया गया है और उनकी हालत ऐसी कर दी गई है कि अब वो बोलने तक की हालत में नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि एक तरफ राज्य सरकार ये कहती है कि वो राज्य की जनता के लिए बनी है, जनता के हित में बनी है, लेकिन इन तस्वीरों को देख करके आप समझ सकते हैं कि क्या सच में राज्य सरकार जो है वो जनता के हित के लिए होती है। क्योंकि एक जनता जब अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें इस तरीके से उनकी पिटाई की जाती है। कहीं ना कहीं ये कई सवाल खड़े करते हैं। इस वक्त हमारे साथ पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को अपनी आंखों से देखा है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। देखिए मैम, वहाँ पर हम लोग न्याय का गुहार लगाने, ना कि धरना करने गए थे, ना कुछ भी। हम लोग शांति नारा तक नहीं लगा रहे थे। जबरन महिला पुलिस आई, पुलिस बल बुलाया गया, फिर जेंट्स पुलिस आई, तो सबको हम लोग जबरन इनको खींच करके उसमें ये किया गया। फिर लाठीचार्ज भी किया। इनको पीसीआर में बैठा करके इनको दम भर लाठी से मार लिया गया और उसको कचड़ा जैसे फेंकते हैं ना रोड में, वैसे एकदम सटाक से इनको फेंक दिया गया और उसके उनके माथा से सारा खून बहने लगा। तो हम पूरा चिल्लाने लगे, पूरा रोने लगे। तो पुलिस कहते हैं कि मार दो इसको, यही आंदोलनकारी है, इसी को मारोगे तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। इनको मरते हुए छोड़ दिया। तो पूरा हम रोने लगे, गिड़गिड़ाने, इंसानियत का नाता देने लगे। तब जाके ये लोग पुलिस हम लोग के ऊपर दया करके इनको पीसीआर में बैठा करके लाई। आप भी उस वक्त वहाँ मौजूद थी? जी, हम भी। आप लोगों ने सभी तरीके अपना लिए, आंदोलन भी कर लिया आप लोगों ने, लेकिन नतीजा जो है वो सिफर निकला और इसका अंजाम इतना बुरा हुआ। हाँ, वही तो बात है ना कि हम लोग इतने दिन तक तो जो किए सो तो किए ही। 42 दिन था आज हम लोग के प्रदर्शन का, ठीक है। लेकिन जी बोलिए। हाँ, हम लोग के प्रदर्शन का आज 42वां दिन था और हम लोग को लग रहा था कि आज जो हम लोग न्याय यात्रा जो निकाले हुए हैं, हम लोगों को आज कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन मिल जाएगा, सरकार हमारी सुन लेगी और हम लोगों का आंदोलन जो है वो समाप्त हो जाएगा। कहीं से भी पहुंची थी जिसके बाद पुलिस ने इस तरीके से लाठीचार्ज किया? हम लोगों का देखिए एक्चुअली ये था कि हम लोग पुराने विधानसभा से लेकर के नए विधानसभा तक हम लोग मानव श्रृंखला बना रहे थे और कुछ कोई हम लोग का कुछ वैसा कोई इंटेंशन नहीं था कि हम लोगों को शांतिपूर्वक छोड़ करके मतलब कुछ वैसा करना था। हम लोग को बस था कि हम लोग के बैनर को सरकार जो भी जाएंगी, सरकार जाएगी या फिर विधायक लोग जाएंगे, मंत्री लोग जाएंगे तो लोग सिर्फ देखेंगे, बस इतना ही कुछ था। लेकिन आज तो प्रशासन जो हम लोगों के साथ जो बदसलूकी की है वो तो काफ़ी निंदनीय है, ठीक है। मतलब महिलाओं के साथ भी उसी प्रकार बर्बरतापूर्ण व्यवहार करना, जितने भी मतलब लड़के लोग थे उन लोगों को तो इस टाइप से मारा गया। गुलाम जी को इन लोग कहते हैं क्या कि हमारे ये लीडर हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सारे पंचायत सचिव के जो लोग हैं सारे अभ्यर्थी हैं और सारे के सारे अपने आप में लीडर हैं। कोई एक सिंगल लीडर नहीं है। इतने लोगों के बीच क्या टारगेट सिर्फ गुलाम जी को किया गया? सिर्फ एक, उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो आंदोलन है वो गुलाम जी की बदौलत चल रहा है और गुलाम जी को उठाने से ये आंदोलन बंद हो जाएगा, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है। सारे के सारे पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को अपनी नौकरी चाहिए और सब के सब लीडर हैं। इसीलिए सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आज गुलाम जी हैं, उनको आज आप भले ही घायल कर दिए हो या उनको जान से मारने का कोशिश किए हो, इस टाइप के 1000 गुलाम जी पैदा लेंगे यहाँ पे और आंदोलन अब और उग्र होगा, ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि प्रशासन को बुला करके हम जो है सो आंदोलन को कमजोर कर देंगे तो ये कभी नहीं हो सकता है। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का आंदोलन अब और उग्र होगा और आप जब तक हमारी नियुक्ति पूरी नहीं करते हैं तब तक हम लोग ऐसी सड़क पर बैठे रहेंगे और आप कुछ नहीं कर पाइएगा। एक तरीके से गुलाम जी को पीट करके पुलिस ने आप लोगों को तोड़ने की कोशिश की है, मनोबल को और नीचा करने की कोशिश की है। तो क्या लगता है इसके बाद अब आप लोगों का मनोबल और बढ़ेगा या फिर आप लोग अपना आंदोलन खत्म करिएगा? आंदोलन तो खत्म नहीं होगा क्योंकि जब तक हम लोग को नियुक्ति नहीं मिल जाती। और पुलिस ने सिर्फ गुलाम को पीटा ही नहीं, जातीय तरीके से प्रताड़ित करके पीटा है। पुलिस ने ये बोला ये मियाँ को पीटो ना, कोई को मारो, सब ये हो जाएगा, अलग हो जाएगा। पहले ही ऐसे बोल के उसको मारा है। और अभी हम आपको एक वीडियो शेयर करेंगे जिसमें चलती गाड़ी से गुलाम को फेंका गया है पुलिस वालों के द्वारा और उसको ये टारगेट करके पीटा गया है कि ऐसे करके कि मुस्लिम को
पुलिस वाला ने यहाँ खुद मैं बोला। दर्शकों को सबसे पहले वो वीडियो दिखाना चाहूंगी जिस वीडियो का इन्होंने जिक्र किया है। इस वक्त ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे गुलाम जी को पुलिस की गाड़ी से नीचे फेंका गया है। कई पुलिस वाले मौजूद हैं, अभ्यर्थियों की ओर से हंगामा किया जा रहा है और ये तस्वीरें बताती है कि पुलिस किस तरीके से नियुक्ति मांगने पर छात्रों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करती है। तस्वीरें दर्शक लगातार देख रहे हैं और कहीं ना कहीं तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। आगे आप लोगों की रणनीति क्या होगी? आगे हम लोग की रणनीति, हम लोग ये धरने को हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हमेशा धरना करते आए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने पुलिस बल को पहले से आश्वस्त कर दिया था कि हम लोग सरकार तक अपनी मांगों को रखने आए हैं। हम लोग कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे, हम लोग उग्र नहीं होंगे। इसके बावजूद भी पुलिस बल ने हम लोग के साथ बदतमीजी से पेश आया और जिस तरीके से हमारा जो देश है वो सभी लोग एक साथ रहते हैं और किसी को हिंदू मुस्लिम ऐसे टारगेट करके पीटना बहुत गलत है और पुलिस बल ने ये बोल करके पीटा है और चलती हुई गाड़ी से गुलाम को फेंका गया है, जिसका वीडियो मेरे पास है। बार बार ये बता रही हैं कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया गया था। चूंकि आप लोगों की श्रृंखला जो है वो काफ़ी लंबी थी, लेकिन उसमें एक इंसान को टारगेट करना, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, आज हम लोग का जो प्रोग्राम था ध्यान आकर्षण प्रोग्राम था, चूँकि आज बजट सत्र विधानसभा में चल रहा है, तो हम लोग काफ़ी जितने तीन तारीख को ये ध्यान आकर्षण प्रोग्राम था कि जितने भी विधायक या मंत्रीगण जाएंगे उन लोग को हम लोग इसमें लाएंगे कि हम लोग का नियुक्ति पूर्ण किया जाए और हम लोग शो कर रहे हैं कि हम लोग लाइन में हैं खड़े, तो हम लोग का मांग को पूरा किया जाए। तो उस दौरान हम लोग ध्यान आकर्षण करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतना पुलिस बल के द्वारा हम लोग को रोका गया, बीच में ही रोका गया। हम लोग पुराना विधानसभा से नया विधानसभा जाने का ये कर रहे थे, बीच में रास्ता ये मानव श्रृंखला बनाए हुए थे, लेकिन उस दौरान रोका गया यहाँ जगन्नाथपुर मंदिर के पास। और उस समय इतना बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया कि हमारी जो जितनी बहनें थी, लड़कियां थी, उनको घसीट के बाहर किया। बहुत लोग बेहोश हो गई। लड़कों को तो गुलाम जी को गाड़ी पे चढ़ाया गया और इसके बाद गाड़ी को आगे ले जाके और गाड़ी से धक्का दे दिया गया और फेंकने के बाद पूरा माथा फट गया है और पीटा गया, हाथ में दर्द हुआ। किसी ने जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया कि को मारो, ये लीड कर रहा है, ये नेता है, इसको करने, अगर इसको हम लोग ये कर देंगे, अरेस्ट कर लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट से यही बोलना चाहते हैं कि किसी भी आपकी जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं, जितने भी पुलिस बल हैं, उनको आप ये समझाइए कि किसी को आप, ठीक है आपका जो काम है कीजिए, गवर्नमेंट का काम आप कर रहे हैं कीजिए, लेकिन जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किसी को धर्म और जाति के रूप में बांट के और इस तरह से जोर जबरदस्ती करके लोगों को रोड पर घसीटना, मारना, लड़कियों के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार करना, ये कहीं से कहीं एकदम बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसका बता सकते हैं ना, जो हुआ था लास्ट टाइम की, मतलब इंसान का एक जो घसीटा जा रहा है उसका जो गवर्नमेंट के खिलाफ ताबूत का किल साबित होगा, वही आने वाला समय में। अब ये जो आंदोलन है ना, आंदोलन ये शांतिपूर्वक हो रहा था, लेकिन ये आंदोलन अब उग्र हो गया है और ये लास्ट हद तक जाएगा जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अब आर पार की लड़ाई है हमारे और सरकार के बीच में। जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगा, या तो नियुक्ति नहीं तो फिर आर पार की लड़ाई, कुछ भी करने के लिए तैयार है हम लोग। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, ये कहना चाहते हैं कि जब हम लोग को गुलाम को उठा करके वहाँ पे माथा फटने के बाद हम लोग हॉस्पिटल ले गए, तो वहाँ हम लोग को रिम्स रेफर कर दी, जो थोड़ा बहुत ब्लड रुकने के लिए दिया उन्होंने। इसके बाद हम लोग को रिम्स रेफर, वहाँ पे पुलिस बल गए जिनका नाम प्रवीण झा है, उन्होंने डॉक्टर से ये बोला कि आप गलत किए रिम्स रेफर करके, आपको तो नॉर्मल ट्रीटमेंट करके ये रिपोर्ट बनाना चाहिए था कि बस नॉर्मल है, यहीं से ठीक हो जाएगा। उन्होंने ऐसा कहा और डॉक्टर को रिपोर्ट चेंज करने तक की कोशिश किया, बट वो रिपोर्ट हम लोग ले चुके थे, इस कारण डॉक्टर ने रिपोर्ट चेंज करने से मना किया। कहीं ना कहीं जो जानकारियाँ इस वक्त अभ्यर्थियों की ओर से आ रही है, पुलिस जो है वो सवालों के घेरे में घिरती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से गुलाम को गाड़ी से भेजा गया है, अगर वो मानव श्रृंखला में थे, प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, तो पुलिस को चाहिए था उन्हें उठा के ले जाना। क्योंकि एक दिन पहले भी मंत्रालय के सामने से उन्हें उठा करके ले जाया गया था, उस दौरान ऐसी घटनाएं नहीं हुई थी। और आज पुलिस की ओर से उन्हें गाड़ी से धक्का दिया गया है। तो क्या सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया गया है? क्योंकि सवाल आप लोग उठा रहे हैं और इस पर अब सवाल उठ भी रहे हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि हम छात्र हैं, हमारा ना कोई धर्म है ना कोई जात है। हम सरकार की बनाई हुई नियम से अपने आप को हर तरह से वहाँ उस स्तर को पार करके, इस वैकेंसी में जितने प्रकार के नियम कानून थे सबको सब हर तक पार करके हमने ये मतलब फाइनल मेरिट तक पहुँचा है। सिर्फ हमारा ज्वाइनिंग बाकी था। और एक छात्र को धर्म से जोड़ना, जात से जोड़ना, ये सरकार की कौन सी नीति है या प्रशासन की कौन सी नीति है? आप एक जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके किसी को, एक इंसान को टारगेट करके उसे तोड़ रहे हो, मार रहे हो, तो यह कहाँ की राजनीति है? क्या ये राजनीति करके आप आगे सत्ता चला पाओगे? कौन सी सरकार ऐसी करती है जो छात्र पे ये बलपूर्वक प्रयोग करती है? हम तो शांतिपूर्ण तरीके से अपने मतलब मार्ग पे चले जा रहे थे। न्याय यात्रा थी हमारी, हमारा बड़ा सा बैनर भी आप देखे होंगे, उसमें न्याय यात्रा लिखा हुआ है। कोई भी उग्र आंदोलन कुछ नहीं था, बस हम कोशिश किए थे कि सरकार का इस बजट सत्र के दौरान ध्यान आकर्षण करेंगे, इसलिए हम लोग रोड के किनारे क्रमबद्ध तरीके से लाइन पे खड़े हुए थे।
पहले तो हम लोग दूर दूर थे, वहाँ से खदेड़ा गया दूर से, पहले पुराने विधानसभा के पास से, वहाँ से खदेड़ते हुए हमें आगे चौक के पास से किसी तरह हम लोग वहाँ का रूट लिए कि चलिए यहाँ पे हम लोग को कुछ होगा। सरकार मतलब प्रशासन के द्वारा वहाँ पे बल प्रयोग किया गया, वहाँ पे भी हम लोग को बोला गया गाड़ी में बैठिए, गाड़ी में बैठिए। हम लोग क्यों बैठे हम गाड़ी में? हमने ऐसा क्या किया है? हम तो शांतिपूर्ण तरह के अपना बैनर बस सरकार को दिखा रहे हैं कि आप यहाँ से जा रहे हैं, बस हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं कि देखिए हमारे तरफ, हमारे पास जो बैनर इसमें क्या लिखा हुआ है, हम पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं, हमारी नियुक्ति पूरी की जाए। उसमें आलमगीर आलम जी है, हेमंत सोरेन जी है, सारे नेता जिनका बैनर पोस्टर था। तो ये एक तरह से बस न्याय यात्रा था, बट ये न्याय यात्रा को आप इतना बर्बरता तरीके से तोड़े हैं और इतना क्रूर तरीके से छात्रों को आपने मारा है। कुछ भीड़ जब टूट गई उसके बाद फिर से कॉल आ रहा है कि फिर से लाठीचार्ज हुई है। पुलिस प्रशासन द्वारा अपना ये बैच हटा के छात्रों को मारे हैं ताकि जानकारी ना हाँ, ताकि जानकारी ना हो ये कौन से पुलिस है, कहाँ के हैं, क्या है। तो ऐसी नीति अपनाए हैं। तो न्याय यात्रा में जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, हम कह सकते हैं कि आज चूंकि विधानसभा का बजट सत्र था और ऐसे में पंचायत सचिव के अभ्यर्थी न्याय के लिए यात्रा निकाले थे, लेकिन इस न्याय यात्रा में खूनी खेल हमें देखने को मिला। चूंकि अभ्यर्थियों को मारा गया, घसीटा गया। इस वक्त रिम्स में गुलाम जो हैं वो इलाजरत हैं, तमाम अभ्यर्थी यहाँ हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार के प्रतिनिधिमंडल यहाँ आते हैं, इनका हालचाल लेते हैं और आगे आने वाले समय में पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों को न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। देखते रहिए लाइव लगातार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।